Hi everyone and welcome to my college, and today's session is going to be a complete step-by-step guide to learning web development in 2025. Now in the past 1 week, I've interviewed about 20 to 25 candidates for the developer as well as senior developer roles for my organization. And there are some trends that I've personally observed in the hiring market, specifically जब हम web development की बात करते हैं. तो इन ट्रेंड्स को भी आज के सेशन के अंदर हम एड्रेस कर रहे होंगे. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू लर्निंग वेब डेवलपमेंट एज अ बिगिनर. कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें सीखनी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो शुरुआत में एज अ बिगिनर हमें अवॉइड करनी है. बिकॉज डेवलपमेंट के अंदर एक काम को करने के लिए 10 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं. हम सारी की सारी तो सीख नहीं सकते, बट फ्रैंकली आज की डेट में थ्रू इंटरनेट और थ्रू सोशल मीडिया देयर आर फ्यू फैंसी टेक्नोलॉजीज जिनको अननेसेसरीली हार्ड पुश किया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन आता है. तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम उन टेक्नोलॉजीज की भी बात करेंगे जिनको शुरुआती स्टेजेस में हमें नहीं सीखना, क्योंकि ये हमारे हायरिंग मार्केट के अंदर या इंटरव्यूज के अंदर उतने ज़्यादा चांसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करने वाले जितना हम इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टिंग के अंदर. इसके साथ में वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द रिसोर्सेज वी कैन यूज, द एवरेज सैलरी पैकेजेस फॉर डिफरेंट रोल्स इन वेब डेवलपमेंट, एंड साथ के साथ द चेंजिंग ट्रेंड्स जो मैंने पर्सनली 2024 के अंदर ऑब्जर्व किए हैं, बट मुझे लगता है ये 2025 के अंदर और ज़्यादा एग्जैजरेट हो सकते हैं. तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल स्किल्स टू स्टार्ट आवर जर्नी इन डेवलपमेंट. सबसे पहला, अगर हम एक जॉब लेना चाहते हैं, चाहे एज अ फ्रेशर या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर हम टेक के अंदर स्विच करना चाहते हैं, तो वेब डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स टू स्टार्ट विद. इसके अंदर अच्छे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कई सारी चीज़ें ऑलरेडी, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट है, तो इट इज़ ईजियर टू लर्न, इट इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट, एंड देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स आउट देयर. सेकेंडली, अगर हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी हमें रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए भी दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड. या फिर अगर हम ओपन सोर्स के अंदर जाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, वी वांट टू पार्टिसिपेट इन ओपन सोर्स प्रोग्राम्स लाइक GSOC हो गया, गूगल समर ऑफ कोड, तो वहाँ पर भी वेब डेवलपमेंट हमें एक अच्छा पुश दे देता है. या फिर अगर बाद में जाकर हम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी जो क्लाइंट्स होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर टेक में, आइदर दे वांट समथिंग रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट और समथिंग रिलेटेड टू ऐप डेवलपमेंट, तो वहाँ पर भी हमारा एक अच्छा चांस होता है. तो जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, 3 मेजर टर्म्स हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए. सबसे पहले फ्रंट एंड, देन बैक एंड, देन डेटाबेसेस. अब इन्हें समझने के लिए एक सिंपल एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हम सबने व्हाट्सएप यूज़ किया होगा. व्हाट्सएप के ऊपर इफ़ वी आर सेंडिंग अ मैसेज टू आवर फ्रेंड, इफ़ वी आर चेंजिंग आवर प्रोफाइल पिक्चर, इफ़ वी वांट टू व्यू द स्टेटस ऑफ समबडी, तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी यूज़र इंटरैक्शंस है. तो जो भी किसी भी एप्लीकेशन का पार्ट यूज़र के साथ इंटरैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन. वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप के अंदर बिहाइंड द सीन्स कई सारी चीज़ें होती हैं जो शायद हमें एज अ यूज़र पता नहीं चलती. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर सेंडिंग अ मैसेज टू अ फ्रेंड, तो वो कौन सी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रैवल करके हमारे दोस्त के फोन के अंदर पहुंच रहा है. तो ये जितनी भी बिहाइंड द सीन्स एक्टिविटी चल रही है फ्रॉम द सर्वर एंड, इन सबको हम बैक एंड कहते हैं. एंड थर्ड टर्म दैट वी नीड टू बी अवेयर अबाउट आवर डेटाबेसेस. अब व्हाट्सएप का ही एग्जाम्पल लें, तो जो हम मैसेजेस भेज रहे हैं उसके अंदर क्या टेक्स्ट जा रहा है, क्या इमेजेस जा रही हैं, क्या वीडियोस जा रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें परसिस्टेंटली हमारी ऐप के अंदर तब रहती हैं जब व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने इंटरनली सारे एक डेटाबेस के अंदर इन सारे डेटा को स्टोर कराया हुआ है. तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बैकएंड के साथ ही इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टोर होती है, और कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं. तो ये 3 मेजर चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेसेस, जो मिलकर हमारे पिलर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट बनते हैं. तो शुरुआत में एज अ वेब डेवलपर हमें इन तीनों को ही सीखना होता है, लेकिन डाउन द लाइन जब हमें कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर, तब इन तीनों में से किसी भी एक के अंदर हम चाहें तो एक स्पेशलाइजेशन पिक कर सकते हैं. या इसके अलावा भी और भी कई स्पेशलाइजेशंस होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज. जैसे अगर हम चाहें तो फ्रंट एंड के ऊपर ही स्पेशलाइजेशन करके एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, या दोनों पर स्पेशलाइजेशन करनी है तो हम एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, या हम चाहें तो सिर्फ डेटाबेसेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं. पर इन सारी चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करने से पहले इन सबका एक ओवरव्यू होना और सबको एक साथ सीखना जरूरी है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है इन लर्निंग वेब डेवलपमेंट, वो होता है फ्रंट एंड सीखने के साथ शुरुआत करना. हम 3 मेजर टेक्नोलॉजीज के साथ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज HTML, उसके बाद CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, और इनको हम इन्हीं ऑर्डर के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं. HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. बेसिकली ये एक भाषा है, ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट डालना सीख रहे होंगे. जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर का सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर हम HTML के थ्रू प्रिपेयर करेंगे. सेकेंड स्टेप होगा टू लर्न CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. जैसे हम अपने घर के ऊपर पेंट डिसाइड करते हैं कहाँ पर होना चाहिए, सोफा डिसाइड करते हैं कहाँ पर होना चाहिए, तो इसी तरीके से डिफरेंट जो हमारी वेबसाइट के एलिमेंट्स होते हैं, बॉक्स कहाँ पर होना चाहिए, नैव बार किस तरीके से होना चाहिए, लोगो कहाँ पर आना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू स्टाइल करते हैं अपनी वेबसाइट को.
एंड थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में से होता है जावास्क्रिप्ट, विच इज़ यूज टू ऐड फंक्शनैलिटी टू अ वेबसाइट। अब घर हमने फंक्शनल एक बना लिया, पर स्विच ऑन करने से कौन सी लाइट जलनी चाहिए, कौन सा फैन चलना चाहिए, कौन सा लैम्प जलना चाहिए, ये सारी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए घर के अंदर। वैसे ही वेबसाइट में कौन से बटन के क्लिक कर क्या होना चाहिए, हम पेज रीलोड कब कर रहे हैं, हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस तरीके की सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट होता है जो जान डालता है हमारी वेबसाइट्स के अंदर। तो ये 3 मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर सीख रहे होंगे। अब इनको सीखने के लिए ऑलरेडी अपना कॉलेज के ऊपर हमने HTML, CSS एज वेल एज जावास्क्रिप्ट के 1-shot ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं which are more than enough to learn about these technologies. Now the second step in the journey is to start practicing, और डेवलपमेंट के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं by building a lot of projects. हम टेक्नोलॉजीज़ को जब सीखते हैं तब भी हमें प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना है, और एक बार हमने टेक्नोलॉजीज़ को सीख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जावास्क्रिप्ट को पूरा सीख लिया, उसके बाद अब हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों को कंबाइन करके भी एक साथ प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने की कोशिश करनी है। जितने प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के अंदर हम बिल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग कमांड होती चली जाएगी। तो अगर हम HTML, CSS के सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर हम क्लोन प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं जिनके अंदर एज सच कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी, पर डिज़ाइन को हम कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी 99 एकर्स की वेबसाइट हो गई, रीजरपे की वेबसाइट होगी या अमेजॉन की वेबसाइट होगी, इन वेबसाइट्स के हम चाहें तो रेप्लिकाज या क्लोन्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर जैसे हमने जावास्क्रिप्ट को सीख लिया, वी कैन ट्राई टू ऐड फंक्शनैलिटीज़ इन दीज क्लोन्स। अब ऐसा ही हमने अमेजॉन का एक क्लोन है जिसको ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर कराया हुआ है, हम चाहे तो उसे भी जाकर रेफर कर सकते हैं। इसके साथ में हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके वी कैन ट्राई टू बिल्ड डिफरेंट गेम्स विद जावास्क्रिप्ट, जैसे टिक टैक टो हो गया, या फिर वी कैन ट्राई टू मेक सिंपल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अभी हमारी वो स्टेज नहीं आई है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएं। सिंपल प्रोजेक्ट्स हो गया, टू डू लिस्ट हो गई, हमारा साइमन सेज गेम हो गया, हम सिंपल प्रोजेक्ट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू बिल्ड आवर पोर्टफोलियो जिसका फ्रंट एंड ही एटलीस्ट हम बिल्ड कर रहे हो। तो सेकंड स्टेप में इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को सीखने के लिए हम 2-3 इस तरीके के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अब एक और रिसोर्स जो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, दोज आर MDN डॉक्स। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की, जिनको हम एज अ डेवलपर बार बार जाकर रेफर कर सकते हैं नई चीज़ें सीखने के लिए, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ डाउट्स को सर्च करने के लिए। तो MDN डॉक्स का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। अब एक बार हमने ये चीज़ें सीख ली, उसके बाद देयर इज़ वन कॉमन मिस्टेक जो कई स्टूडेंट्स करते हैं कि वो डायरेक्टली रिएक्ट या एंगुलर जैसे किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के साथ स्टार्ट कर देते हैं। मुझे पर्सनली लगता है बिफोर पिकिंग अ फ्रेमवर्क और अ लाइब्रेरी एंड बिफोर स्टिकिंग विद इट, हमें बैकएंड की एंड डेटाबेसेस की भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है जिसको लेना चाहिए। तो रिएक्ट और एंगुलर या Vue.js अभी हमें सीखना शुरू नहीं करना है। अभी सबसे पहले जो हम एक चीज़ है जिसको एडिशनली और सीख सकते हैं, दोज आर CSS फ्रेमवर्क्स। तो उनको हम चाहें तो अभी CSS सीखा है, अभी के अभी फ्रेश सीख सकते हैं, पर रिएक्ट एंगुलर समथिंग जिसको एक बार हमने फुल स्टैक चीज़ें कर ली और फिर आप डिसाइड करो मुझे तो फ्रंट एंड के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है, उसे हम बाद में जाके पिक कर रहे होंगे। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जिसको एज अ बिगिनर बिल्कुल नहीं करना है, इसके ऊपर अपना टाइम शुरुआत में बिल्कुल नहीं लगाना है। सेकंड चीज़, जब हम CSS फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, ऑल्दो ये अभी उतना डिटेल में हमें समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा जब हम ऑलरेडी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे। इन टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क्स बहुत सारे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से सबसे पॉपुलरली यूज है बूटस्ट्रैप, और जनरली मेजॉरिटी कंपनीज बूटस्ट्रैप को ही यूज कर रही होती हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क्स। इसके अलावा टेलविंड CSS भी है जो यूटिलिटी क्लासेस के ऊपर बेस्ड है, पर प्रैक्टिकली उतनी कंपनीज आज की डेट में टेलविंड CSS यूज नहीं कर रही जितना हमने उसे पॉपुलर कर दिया इंटरनेट के ऊपर। तो इसीलिए अगर हम जॉब मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो एक रियलिटी है जिसको मैं पहले ही सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए कवर कर दूं, जब हम इंटरव्यूज देने जाएंगे, चाहे हम फ्रंट एंड के देने जा रहे हैं चाहे हम बैक एंड के देने जा रहे हैं, मेजॉरिटी जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, अगर हमारा जावास्क्रिप्ट बेस्ड स्टैक है तो वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर फोकस्ड होंगे। हमने कोई भी CSS फ्रेमवर्क सीखा हो सकता है उससे सवाल पूछ लिए जाए, पर मेजॉरिटी क्वेश्चंस विल बी रिगार्डिंग द लॉजिक। जो भी अच्छी कंपनीज हमें इंटरव्यू कर रही होंगी तो वो जावास्क्रिप्ट के लॉजिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगी। तो इसीलिए HTML, CSS जरूरी होते हैं एज अ बिगनर सीखने, पर उनके ऊपर उतना हमें डीप डाइव नहीं कर देना है कि हम अपना जो क्रक्स है प्रोग्रामिंग का, विच इज लॉजिक, विच इज जावास्क्रिप्ट, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग कमांड होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करती है, प्रोमिसेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, असिंक अवेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉल्स किस तरीके से होती हैं, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लॉजिक हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो CSS फ्रेमवर्क्स की टर्म्स में मेरे आपको पर्सनल एडवाइस रहेगा, स्टिक विद सिंपल थिंग्स जो मेजॉरिटी लोग यूज कर रहे हैं। वैसे भी मेजॉरिटी कंपनीज को कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं करना, उनको वेनिला CSS लिखना है। तो CSS तो आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप बूटस्ट्रैप पिक कर सकते हैं बिकॉज इट इज वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री। फिर आपके पास बाद में अगर टाइम मिलता है तब जाकर आप टेलविंड CSS जैसी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो स्किल बढ़ाने के ऊपर होगा एंड टाइम बचाने के ऊपर होगा कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम कौन सी टेक्नोलॉजी सीखें जो हमें एक्चुअली जॉब मार्केट के अंदर हेल्प करती है।
उसके बाद देन कम्स द थर्ड स्टेप विच इज़ टू लर्न अबाउट आर डिफरेंट सिस्टम कमांड्स एंड उसके साथ में लर्न अबाउट गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब ऐसी चीज़ है जो चाहे आप किसी भी डोमेन के अंदर हैं आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेंगी। गिट कमांड्स बहुत नेसेसरी हैं, इनका आपको आइडिया नहीं, इनकी आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इंटरव्यूज़ के हिसाब से। तो जितने भी आपने अभी तक प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम अपनी गिटहब की प्रोफाइल बना सकते हैं एंड वी कैन पुश दीज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स ऑन टू आवर गिटहब प्रोफाइल। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 4 विच इज़ टू लर्न अबाउट बैकएंड डेवलपमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों का लेवल अप होना शुरू हो जाएगा। जब भी हम बैकएंड की बात करते हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम सीख सकते हैं। इनमें से काफ़ी सारी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़ में सबसे ऊपर जावास्क्रिप्ट आता है। तो जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ करके उसका रन टाइम इन्वायरमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड Node.js। तो हम Node.js को यूज़ करके अपनी बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। या फिर कई सारे स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी पाइथन आती है तो पाइथन के ही बेसिस पर देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर Django, देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर फ्लास्क जिसको हम पिक कर सकते हैं। या फिर हमारे पास जावा में भी डेवलपमेंट करने का ऑप्शन होता है, हमारे पास PHP में भी डेवलपमेंट करने का ऑप्शन होता है। तो कई सारे डिफरेंट स्टैक्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो मीन स्टैक काफ़ी पॉपुलर है। PHP की बात करें तो लैम्प स्टैक काफ़ी पॉपुलर है। अब इसमें से हम अपने लिए कौन सा स्टैक पिक करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें नहीं सीखनी है, इनमें से एक पिक करना है। मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर आपको ऑलरेडी 100 से 200 आवर्स कोडिंग करते हुए नहीं हुए हैं तो यू शुड स्टिक विद जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट। जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी हम फ्रंट एंड के लिए सीख चुके हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस है फॉर प्रोग्रामिंग। इसके साथ में इसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होते हैं। जब भी हम टेक इंडस्ट्री में डेवलपमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो स्टिक विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम Node.js सीखेंगे और वहीं से जाकर हम अपनी बैकएंड जर्नी की शुरुआत करेंगे। लेकिन इफ़ वी आर समबडी जिसको ऑलरेडी 100 to 200 आवर्स हो चुके हैं कोडिंग करते हुए, हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से वर्क करती है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, तो वहां पर हम अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से इनमें से कोई भी स्टैक पिक कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो अपकमिंग स्टार्टअप्स हैं या जो न्यूअर एज कंपनीज हैं वो Django एंड Node.js दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो मेजॉरिटी अगर इंडिया के अंदर सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करें तो वहाँ पर जावा हो गया, PHP हो गया या .NET हो गया, इन पर बेस्ड बैकएंड टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो डिपेंडिंग अपॉन आर इंटरेस्ट एंड हमारे क्या फ्यूचर प्लान है अपने करियर के बारे में, वी कैन पिक समथिंग। एंड एज अ बिगनर अगर हमें उतना टाइम नहीं हुआ है तो मुझ पर ट्रस्ट करके आप Node.js पिक कर सकते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट। अब जब भी हम बैकएंड की बात करते हैं, बैकएंड के अंदर मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हमें सीखना होता है। हमारी APIs कैसे वर्क करती हैं, हमारी बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, हाउ डू वी बिल्ड एन MVC आर्किटेक्चर, टेम्पलेटिंग किस तरीके से वर्क करनी है, हाउ डू वी कनेक्ट आर बैकएंड विद द डेटाबेस, किस तरीके से हम वो इंटरैक्शन है जो डेटाबेस का कर रहे होते हैं, किस तरीके से डेटा को सेंड किया जाता है, किस तरीके से कोड के अंदर एफिशिएंट एरर हैंडलिंग होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो बैकएंड के अंदर हमें सीखने हैं। अब जब हम बैकएंड को सीखने की बात कर रहे हैं उसी के साथ में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है विच इज टू लर्न डेटाबेसेस। और डेटाबेसेस को एज सच हम अलग से नहीं सीख रहे होंगे, इनको बैकएंड के साथ सीखते सीखते ही हम डेटाबेसेस को सीखते हैं। डेटाबेसेस की जब हम बात करते हैं, दो पॉपुलर टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, SQL डेटाबेसेस या इनको हम SQL डेटाबेसेस भी कहते हैं, एंड नो SQL डेटाबेसेस और नो SQL डेटाबेसेस। SQL डेटाबेसेस वो होते हैं जिनके अंदर टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, इन्हें हम रिलेशनल डेटाबेसेस भी कहते हैं बिकॉज टेबल्स आर रिलेशंस। नो SQL डेटाबेसेस वो होते हैं जिनमें टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता। तो यहाँ पर डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर स्टोर हो सकता है। नो SQL में सबसे पॉपुलर ऑप्शन होता है MongoDB। अब मेरी आपको पर्सनल एडवाइस ये है कि यहाँ पर आपको दोनों डेटाबेसेस सीखने हैं, SQL भी सीखना है एंड MongoDB भी सीखना है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। इनफैक्ट एक सिंगल कंपनी में जाने के बाद भी अगर आप दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है प्रोजेक्ट्स में या कंपोनेंट वाइज आपका डेटाबेस चेंज हो जाए। तो इसीलिए दोनों की ही एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। पर इसमें जो फ्रेशर्स के इंटरव्यूज होते हैं वो जनरली सेंटर्ड अराउंड SQL होते हैं। तो एज अ फ्रेशर आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो SQL के ऊपर होना चाहिए, पर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको दोनों ही बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो SQL के लिए ऑलरेडी हमने एक वन शॉट है जिसको बनाया हुआ है, उसके अंदर काफ़ी सारे टेक स्टूडेंट्स ओरिएंटेड हमने उसे बनाया है और सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स हमने कवर किए हुए हैं। तो आप चाहें तो उसे भी जाकर रेफर कर सकते हैं। नहीं तो SQL हो गया चाहे MongoDB हो गया, इनकी ऑनलाइन कमांड्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से भी हमें ईजिली मिल जाएगी। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज टू लर्न अबाउट डिप्लॉयमेंट। अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स या जितना भी डेवलपमेंट हमने किया होगा वो हमारे लोकल सिस्टम हमारे कंप्यूटर पर चल रहा होगा, लेकिन हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स का लिंक रिक्रूटर के साथ या इंटरव्यूअर के साथ शेयर कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो डिप्लॉय करने के जनरली एज अ फ्रेशर आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि एटलीस्ट आपने बेसिक फ्री डिप्लॉयमेंट तो सीख लिया होगा। तो वर्सल जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर हम फ्री डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, और भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो हम फ्री डिप्लॉयमेंट एज अ फ्रेशर है जो रिक्वायरमेंट है 100%, आपको अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय
डिप्लॉय करना ही करना है। बट जैसे ही हमारा एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, जैसे ही हम फ्रेशर से वर्किंग प्रोफेशनल प्रोफाइल के अंदर चले जाएंगे, वहां पर इंडस्ट्री के अंदर आपसे एक्सपेक्टेशन है कि ठीक है, फ्री डिप्लॉयमेंट तो आपको आता ही है, पर चाहे आपकी कंपनी के अंदर AWS या Azure के ऊपर डिप्लॉयमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आपको जरूर आना चाहिए। तो ऐसे में इट्स अ गुड प्रैक्टिस, अगर हम ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो हमें AWS या Azure में से किसी भी एक को पिक करना है और वहां पर हमें डिप्लॉयमेंट सीखना है फॉर प्रोजेक्ट्स। और अगर एज अ फ्रेशर हमारे पास टाइम बचता है तो हम भी AWS या Azure में से किसी एक प्लेटफॉर्म को पिक कर सकते हैं, विच इज़ अ पॉपुलर प्लेटफॉर्म, और वहां पर वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। एक बार हमने पूरी जर्नी देख ली, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स। फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स कहने का मतलब है उसके अंदर फ्रंट एंड भी होना चाहिए, बैक एंड भी होना चाहिए, डेटाबेस भी होना चाहिए, वो डिप्लॉयड भी होना चाहिए। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको आप क्लोन या रेप्लिका फॉर्म में बना सकते हो। यू कैन बिल्ड अ क्लोन ऑफ यूट्यूब, यू कैन बिल्ड अ क्लोन ऑफ जूम, यू कैन बिल्ड अ क्लोन ऑफ ज़ेरोदा, यू कैन बेसिकली बिल्ड एनी क्लोन। अब एक कॉमन सवाल स्टूडेंट्स का आता है कि क्या क्लोन प्रोजेक्ट्स को हम रेज्यूमे के अंदर लिख सकते हैं? अगर आपके क्लोन प्रोजेक्ट्स सिर्फ HTML और CSS और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को बनाकर बने हैं तो आप उन्हें नहीं लिख सकते। लेकिन एज अ फ्रेशर अगर आपने उसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेसेस डाले हुए हैं एंड उसको डिप्लॉय भी किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप उस प्रोजेक्ट को अपने रेज्यूमे के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि एज अ फ्रेशर इतने लेवल के भी प्रोजेक्ट्स मेजॉरिटी कैंडिडेट्स ने नहीं किए होते, अच्छे कैंडिडेट्स ने ही सिर्फ किए होते हैं। तो एक दो दोज आर गुड प्रोजेक्ट्स जो हमें एंड टू एंड एक्सपीरियंस दे देते हैं। दूसरा, हम चाहें तो अपने आइडियाज से भी कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वो फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो मिनिमम ऐसे 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हमें बनाने हैं और अपने रेज्यूमे के अंदर डालने हैं, तब जाकर हमारे रेज्यूमे के अंदर इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टैंड आउट कर रहे होंगे। तो दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम जॉब्स के लिए लुकआउट कर रहे हैं। तो फुल स्टैक के अंदर ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हमारा जो फाइनल स्टेप आता है दैट इज़ टू पिक अ स्पेशलाइजेशन। और यही इसी स्टेप के अंदर आई विल ऑल्सो डिस्कस द ट्रेंड्स दैट आई हैव पर्सनली नोटिस, जिनके बारे में शुरुआत में हमने बात की थी। बेसिकली द ट्रेंड इज कि अगर हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एक जॉब ढूंढने जा रहे हैं, तो फ्रेशर से तो जनरली एक्सपेक्टेशन होती है कि जितनी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हैं उतनी हमें आती हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हमारा मिनिमम 1 ईयर का भी वर्क एक्सपीरियंस हो गया है, तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस, यानी जो हमारा रिएक्ट हो गया या एंगुलर हो गया या Vue.js हो गया, उनमें से किसी एक के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होगी और उसके ऊपर आपको काम करना होता होगा। तो इसीलिए इफ़ वी वांट टू पिक आवर स्पेशलाइजेशन एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो वहाँ पर हमें रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js में से किसी एक को पिक करना है और उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कमांड लेकर आनी है। इनमें से सबसे पॉपुलर ऑप्शन आज की डेट में रिएक्ट है। सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन जो मुझे लगता है दैट इज एंगुलर। अगर हम बैक एंड डेवलपर पोजीशंस की बात करें तो वहाँ पर आफ्टर इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम स्टार्टअप स्पेस, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन जनरली ये होती है कि ठीक है, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, यू हैव अ लॉट ऑफ कोर फंडामेंटल नॉलेज, पर उसके साथ में जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिनका हो सकता है आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क एक्सपीरियंस के अंदर उतना यूज ना किया हो, लेकिन फिर भी अपना पर्सनल टाइम निकाल के आपने वो चीजें सीखी हो। फॉर एग्जाम्पल डॉकर हो गया, कंटेनराइजेशन हो गया, कुबरनेटीज हो गया, या कैशिंग हो गई यूजिंग रेडिस। अब जनरली हो सकता है आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ वर्किंग प्रोफेशनल ज्वाइन किया होगा एज अ बैक एंड डेवलपर, हो सकता है वहां पर कंटेनराइजेशन यूज नहीं हो रही, लेकिन फिर भी जनरली एक्सपेक्टेशन है आज की डेट में कि अगर आपके पास सॉलिड वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने अपने पर्सनल टाइम में तो एटलीस्ट इन टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर किया होगा। एंड दैट इज वाई इफ यू आर पिकिंग बैक एंड डेवलपमेंट एज योर स्पेशलाइजेशन, तो वहां पर जितनी चीजें हमने ऑलरेडी बात की है उतनी तो हमें आती हैं, उसके साथ में हमें कोशिश करनी है कि थोड़ा बहुत हमें बेसिक ओवरव्यू डेवऑप्स की नॉलेज लेने की कोशिश करनी है, जिसमें हमारा डिप्लॉयमेंट आ जाता है ऑन AWS और Azure, हमारा CI/CD सेटअप आ जाता है, उसके अंदर हमारा कंटेनराइजेशन आ जाता है, उसके अंदर हमारी कैशिंग आ जाती है यूजिंग रेडिस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्पेशली एज अ वर्किंग प्रोफेशनल या फिर अगर एज अ फ्रेशर हमारे पास टाइम होता है तो हम सीखने की कोशिश कर सकते हैं, स्पेशलाइज इनके अंदर हम करने की कोशिश कर सकते हैं। या एक और जो नेक्स्ट स्टेप है, चाहे हम फ्रंट एंड के अंदर जा रहे हैं, चाहे बैक एंड के अंदर जा रहे हैं, चाहे फुल स्टैक कर रहे हैं, एक और जो नेक्स्ट स्टेप किया जा सकता है दैट इज टू शिफ्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट टू टाइपस्क्रिप्ट। तो हम टाइप सेफ्टी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो सारी चीज़ें भी पिक करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेंड दैट वी नोटिस्ड एंड दैट इज वाई हमारे लेटेस्ट वेब डेवलपमेंट के बैच के अंदर वी हैव एक्चुअली इंक्लूडेड ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स फॉर द बैक एंड डेवलपर्स। तो दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू मेक यू अवेयर अबाउट कि ठीक है, बैच के अंदर तो हमने इंक्लूड कर दिया, बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर इज ऑल्सो टू शेयर दीज थिंग्स विद यू, विद माई यूट्यूब स्टूडेंट्स, ताकि हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हों कि ठीक है, एज अ फ्रेशर हमारी ये सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, पर जैसे ही आपने एक जॉब ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपके लिए सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाएंगी। एंड एक और सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो हमारे लिए एज अ वर्किंग
प्रोफेशनल बढ़ जाती है, दैट इज लर्निंग अबाउट सिस्टम डिज़ाइन। डेफिनेटली सिस्टम डिज़ाइन के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम शुरुआती स्टेजेस में थ्योरेटिकली सीख रहे होते हैं, क्योंकि कंपनीज के अंदर जूनियर डेवलपर्स को उतना सिस्टम डिज़ाइन करने को नहीं दिया जाता, पर फिर भी हमें वो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग इट एंड बिकॉज अदर कैंडिडेट्स आर स्टडिंग इट। तो इफ़ यू वांट अ कंप्लीट गाइड ऑफ सिस्टम डिज़ाइन तो उसके बारे में यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ऑल्सो ब्रिंग इट फॉर यू। इसके साथ में मेरी एक जो स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, वो ये होने वाली है कि एक बार ठीक है हमें जॉब मिल जाता है, पर जॉब के साथ भी हमें कोशिश करनी है कि अपने हम साइड प्रोजेक्ट्स, अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमेशा काम करते रहे, जिसके अंदर वी आर एक्सप्लोरिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू आवर वर्क। तो उससे क्या होता है, एक तो उससे इंटरव्यूज के अंदर रिक्रूटर्स को एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है दैट दिस पर्सन इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स बिल्डिंग देयर करियर इन द फील्ड। इन्हें एक पर्सनल इंटरेस्ट है टेक के अंदर, एंड डेफिनेटली कंपनीज वांट टू हायर पीपल जिनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि वो लोग ज़्यादा डेडिकेटेडली अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो एक तो वो जो इंटरेस्ट है, एंड सेकेंडली कुछ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं उनको जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप छोटे छोटे POCs क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ है जो आई बिलीव हर एक वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर को अपने काम के साथ करते रहना चाहिए। तो फाइनली अब हम बात करने वाले हैं पैकेजेस की। हम फ्रेशर लेवल एवरेज पैकेजेस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज एज अ वर्किंग प्रोफेशनल जो पैकेजेस होते हैं डेवलपमेंट के अंदर वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, वहाँ पे कोई एवरेज नहीं दिया जा सकता। एज अ फ्रेशर इफ यू आर बीइंग हायर्ड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इन इंडिया, तो अकॉर्डिंग टू द Glassdoor figures your average package will be around 6 LPA. As a backend developer according to Glassdoor the average package is around 8 LPA, पर इसमें definitely you can shift to the 12 to 15 LPA वाला bracket अगर हम वही एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट डेडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि जो एवरेज पैकेजेस हैं या जो मैं कह रही हूँ हमें ईजिली मिल सकता है, वो फिगर आपको 2 से 3 महीने की पढ़ाई में मिल जाएगा। उसमें डेफिनेटली आपको काफ़ी टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाने पड़ेंगे, इंटरव्यूज़ की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी एक्स्ट्रा हमें वर्क करना पड़ेगा। कॉलेज का हमारा 3 से 4 साल का इनफ टाइम होता है, जिसके अंदर अगर हमने वो टाइम एंड एनर्जी डेडिकेट कर दिया तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे लिए काफ़ी बेटर रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो आई होप कि आज के सेशन से वी मस्ट हैव गॉटन अ लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट, कि किस तरीके से हमें अपनी चीज़ें सीखनी है, किस तरीके का माइंडसेट रखना है हमें अपनी चीज़ें सीखते हुए। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से दैट देयर आर अ लॉट ऑफ गुड कंपनीज, गुड स्टार्टअप्स आउट देयर हु आर इन अ डायर नीड ऑफ गुड इंजीनियर्स, क्वालिटी डेवलपर्स जिनको एक्चुअली काम करने का मन करता है। एंड इफ़ यू आर समबडी जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो अपने स्किल्स में अच्छे हैं एंड जो हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, देन टेक इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स टू बी इन एंड इट कैन गिव अस अ ग्रेट करियर इन द लॉन्ग टर्म। तो आई होप कि आज का सेशन हमारे लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आज के सेशन से आपको कौन सी नई चीज़ सीखने को मिली, यू कैन लेट मी नो अबाउट दैट इन द कॉमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।